पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर वर्तमान इस विज्ञान के युग में हम लोगों को बचने के लिए अनेकों रास्ता प्रैक्टिकली उन्होंने स्वयं करके भी दिखाया और हम लोगों को करने के लिए वो अपने अनुभूति के ऊपर खड़े होकर के हम लोगों को निर्देश भी दे के गए। अब ज़रूरत है हम कितने उस बात को अपने अमल में लाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब आज के युग में जिस बात दीक्षा शिक्षा विवाह की बात एक ताच्छिल्य भाव से लिया जा रहा है और इसको गंभीरता से इस बात के ऊपर सोचने नहीं चाह रहे हैं। समाज में देखा जा रहा है बड़े लोग उनको कहा जाता है जिनके पास बड़ा मकान है, बैंकों में पैसे हैं एवं उस समाज में जिसका वर्चस्व है उनको बड़े व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में जब खंगाला जाता है ना तो उसमें संस्कार हैं ना संस्कृति है। जहाँ पर संस्कार और संस्कृति जीवंत नहीं रहता है वो मूढ़ा के समान होते हैं, मूर्ख के समान होते हैं, अज्ञान के समान होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में इसी का ही बढ़ावा और इसी का वाहवाही इस युग में ज़्यादा हो रहे हैं और इसी के साथ बह करके लोग जाना अपने को ज़्यादा सहज समझते हैं। एक दादा ठाकुर जी के पास आते हैं, वो आशुदा आश्रम में थे। उन्होंने अपनी जीवन साधना कर रहे हैं, साधना पे विरति के कारण उनको विरति आया, उनसे साधना से थोड़ा आलस्य आया। जब कुछ करने के बाद प्राप्ति नहीं हुई, अप्राप्ति हाथ लगी। मतलब प्राप्ति का कारण यही है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम पाना चाहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं ना करे जे पेते चाहे दुख तार पीछे धाए। जो बिना किए पाना चाहता है दुख उनके पीछे पीछे ही दौड़ता है। तो ये बात एकदम निश्चित है। ठाकुर जी ने अनेकों जगह बोले हैं कि नामेर अनल जालोरे, मतलब नाम इतना करो कि उसमें एक अग्नि का उत्पन्न हो, एक वाइब्रेशन, और एक वाइब्रेशन की स्पीड ज़्यादा हो करके वो अग्नि, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी भी उत्पन्न हो जाए। वो एक ऐसा डायनामा जो सिस्टम होते हैं एनर्जी उत्पन्न करने का। तो ठीक नाम करने से हमारे अंदर भी वो ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो अग्नि उत्पन्न होते हैं। सॉरी, इसलिए कहते हैं नाम का अनल जालने के लिए। आशुदा ठाकुर जी से प्रश्न करते हैं, ठाकुर हम तो बहुत दिन से नामदान कर रहे हैं लेकिन इसमें से तो कुछ होता नहीं है, इसमें तो हमारी जो समस्या है वो दूर नहीं होते हैं। तो ठाकुर जी की एक वाणी है, मुझे याद आया, निष्ठा भोरे कोल्ले नाम पुराए मनुष्काम। तो जो निष्ठा सहकार, निष्ठा का मतलब होते हैं, मतलब कोई भी सांस हमारा खाली ना जाए। हर सांस में उस प्रभु का चिंतन, उस प्रभु का नाम समाहित हो, मतलब ऐसा सांस जीवन में खाली ना जाए। तो यहाँ पर जो बात ठाकुर जी ने बताए हैं, और कलियुग केवल नाम आधारा, और जब कलियुग केवल नाम आधारा ही है, नाम ही आधार है, तो जब कलियुग जब नाम आधार है तो उस नाम के ऊपर टिका हुआ है, तो नाम को हमारे जीवन आधार बनाना पड़ेगा। तो जीवन आधार बनने के लिए अगर हम ऐसे नाम करते रहे तो कभी भी नाम छूट सकता है, कभी भी नाम हम भूल सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं तुम साधना के द्वारा इस नाम को अजापा कर लो, कि तुम जपने की इच्छा ना करने के बावजूद भी वो नाम तुम्हें ना छोड़े। तुम नाम को छोड़ सकते हो लेकिन नाम तुम्हें ना छोड़े। जैसे इंजन स्टार्ट करने के बाद हैंडल की जरूरत नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से तुम अपने अंदर उस नाम को स्टार्ट कर दो। और उस नाम को स्टार्ट करने के लिए आचार्य देव दादा बार बार कह रहे हैं 2 दिन 2 रात लगातार अगर हम नाम ध्यान करें, निरंतर नाम ध्यान करें, नाम ध्यान में डूबे रहे, तो हमारा वो नाम स्टार्ट हो जाते हैं और वो नाम हम अजापा नाम के अंदर हम पहुंचने लगते हैं। तो ये जो अजापा नाम हमारे अंदर चलती रहे तभी जाकर के नाम का जो अनल है अर्थात जो अग्नि है वो अग्नि का उदय होता है। जब नाम की अग्नि जगता है, नाम की अग्नि उत्पन्न होता है, तो बीमारी स्वरूप जो बैक्टीरिया हैं, वो जो टॉक्सिन हैं,
सारी टॉक्सिन को अग्नि दग्धा करके शरीर में से उसको भस्मासात करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये नाम की ये महिमा है। जब उसको दूर कर देते हैं और दूर करने से उसके अंदर की बीमारी दूर होता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया, ये विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगता है जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किया उनके लिए विश्वास करना ये बड़ा कठिन है कि ये कैसा हो सकता है। जो बीज नाम होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन है, और जहां एक वाइब्रेशन है, हाथ को अगर हम बार बार हिलाए या इसको हम बार बार रगड़े तो इसमें एक एनर्जी, ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नाम को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेशन दिस होली नेम, और ये नाम क्या है, ये जगत का जो मूल बीज है, और उस बीज को जब हम प्रोनाउंस करते हैं उसमें जब वाइब्रेशन निकलती हैं और उसके अंदर जो अग्नि उत्पन्न होता है वो अग्नि इतना प्रखर होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, और वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को खा जाते हैं। ऐसे करके जो जक्खा रोग, जिसको जक्खा का अर्थ होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जैसे भयंकर बीमारी, ट्यूबरकुलरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलरी जो बैक्टीरिया हैं, जैसे हम उसको अंग्रेजी में अगर उसमें हम मेडिसिन दिया जाए तो जो रिफाक्सिन, उसके बाद जो पायरिटॉक्सिन, पायरिजिनामाइड और आइसोनाइजाइड, तो इसी प्रकार के हम 4 सॉल्ट को दे करके 2 फेज में इनका ट्रीटमेंट देते हैं। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल, वो इन्फेक्शन की पोजीशन, लोकेशन के आधार पर इनकी कोर्स को अलग अलग किया जाता है। फेफड़े में है, हड्डी में है, ब्लड कहां पर है, उस लोकेशन के आधार पर इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है। तो यहां पर वो एंटीबायोटिक दे करके उस बैक्टीरिया को समाप्त कर रहा है। इसका मतलब जो नाम हम जपते हैं वो एक बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, और वो एंटीबायोटिक की तरह वो अग्नि उत्पन्न करती हैं, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करती हैं और हमारे अंदर के बैक्टीरिया को खा जाते हैं, और जिससे हमें भयंकर जैसे टीबी के रोग, हमारा टीबी के रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये शब्द तो कठिन है कि कैसे टीबी के लोग, लेकिन ये होता है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि इसको मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर करना पड़ेगा। अब आशुदा कहते हैं कि ठाकुर हमें तो कॉन्सेंट्रेशन आता ही नहीं है, हमें तो कॉन्सेंट्रेशन होता ही हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। ठाकुर जी बोलते हैं इस चीज के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, इसको तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तुम केवल ठाकुर को प्यार करो, लव करो, ओनली लव, और तुम इस चीज को और कोई चीज मत कहो। खाली मन में कहो कि हे प्रभु আমি তোমাকে ভালোবাসি, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू। और इस तरह से अपने अप्राण होकर के, मतलब वास्तव में सत्य रूप से उनको प्यार करने के लिए, जब प्रभु को प्यार करोगे तो प्रभु के लिए करने की इच्छा आपके अंदर अपने आप जागृत होगी, और जब वो करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, वो करने की इच्छा के माध्यम से आपके अंदर वो अनुराग आएगा, और वो अनुराग से आपके अंदर जो वृत्ति, जो चंचल भाव में चल रहा था, वो नियंत्रित हो जाएगा। तब अब आप सदा ही आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। वहां कॉन्सेंट्रेट होने के लिए आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ता भी नहीं है। केवल हमें प्रभु को लॉक करना चाहिए। आज एक और एक फायदे की बात बताते हैं। ठाकुर जी ने इस आलोचना प्रसंग 23वां खंड, जो अंतिम खंड है, अभी तक और खंड नहीं निकला, ये 23 खंड निकला है, उसमें एक जगह पे बात लिखा है। इस बात को एक्जिमा हम देखते हैं, इतना भयंकर बीमारी है, वो एक्जिमा छूटता नहीं है, एक्जिमा जल्दी आसानी से ठीक नहीं होता है। एक्जिमा का अर्थ है एक तरीके का डार्मेटाइटिस होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन्स, एंड उसके जो मल्टी लेयर्स स्किन्स होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, स्किन राफ हो जाते हैं। जो एसिड सिक्रिट होता है हमारे स्किन में, जो हेयर्स होते हैं, उस हेयर्स के रूट से जो एसिड सिक्रिट होते हैं, और जो एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं और एंटी फंगल्स होते हैं, वो एसिड उसको नष्ट करता है, वो सिक्रेशन होना नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारे ग्लैंड और वो सारे जो पोर है वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्किन वहां पर डैमेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी बोलते हैं इस एक्जिमा को दूर करने के लिए एक सहज उपाय, जो आप घर पे भी इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। उन्होंने कहते हैं पांता भात। अब इसको जानना पड़ेगा। जो लोग ये बंगला नहीं जानते हैं और उनको इस बात को समझना पड़ेगा पांता भात किसे कहते हैं। ये जो जब रात में हम चावल बनाएंगे, जो चावल बनाने के बाद उसमें पानी डाल करके, गर्म पानी अगर डाल दे तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा चावल और गर्म पानी डाल करके ढक के रख देंगे, वो एक तरीके का फर्मेंटेशन होगा। और सुबह तक के लिए गर्मी के दिनों में खास करके रखा जाता है, और सुबह उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह मैश करते हैं,
और मैश करके, अच्छी तरह मैश करके उसको मलहम की तरह बनाया जाता है और उसमें बताते हैं दूध डाला जाता है और कच्चा दूध में ज्यादा अच्छा होता है। तो कच्चे दूध डाल के उसको मैश किया जाए और मैश करने के बाद उसको जो है, जो स्किन में इन्फेक्शन है उस स्किन के ऊपर उस लेयर को बार बार करके लगाया जाए और ऐसे अगर कई महीने तक अगर हम इस लेयर ऐसे लगाते रहे और ऐसे लगाते रहने से हमें जो बॉडी की जो एक्जिमा है, हमारी जो डर्मेटाइटिस है, स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आसानी से दूर होता है। ये एक बहुत बड़ा सहज उपाय है। आज इस धर्म को लेकर के बहुत से चर्चाएं चल रही हैं। हम जानते हैं हमारे देश में संप्रदाय का कोई था नहीं है, अनेकों संप्रदाय है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें एक मतुआ संप्रदाय है जो वर्तमान जो जिसका बांग्लादेश से जो ताल्लुकत है और वो अब जो है संपूर्ण विश्व में है, कहीं ना कहीं कम ज्यादा करके वो है। मेरे कहने का अर्थ है कि ये संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन मूल तत्व एक है, क्योंकि वो धर्म एक होता है, धर्म अनेक नहीं है। संप्रदाय मत पथ अनेक हो सकते हैं, जितने हम परिवार में लोग होते हैं उतने मत हो सकते हैं, उतने विचार हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक होता है। लेकिन काल एक हमारा जो महोदया संसद में जिस तरह से उन्होंने बात को रखी, उन्होंने कहा कि जो मतुआ है ये एक अपने आप में एक मतुआ एक अलग संप्रदाय है, ये हिंदू नहीं है। ये एक बहुत विवादित शब्द है, मुझे लगता है इस तरह का बता करके, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग सनातनी लोग ही हैं, जो लोग इस संप्रदाय को अवलंबन करके चल रहे हैं। पहले यही लोग जो भगवान श्री कृष्ण को धारण करके चल रहे थे, भगवान बुद्ध को धारण करके चल रहे थे, भगवान महावीर को चरण करके चल रहे थे। समय के परिवर्तन के अनुसार जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, अधिकांश जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, अल्प बुद्धिमत्त व्यक्ति होते हैं, वो अधिकतर उसी में ही बहते हुए चले जाते हैं। तो ये हर संप्रदाय के साथ ऐसा होता है और हर समय हुआ है। जब गौरंग महाप्रभु का समय था, टाइम पीरियड था, तो उस समय में भी बहुत से अन्य मत पथ के लोग जो है सब एकाकार होकर के उस महासंगम में आकर के कूद पड़े। जब भगवान रामकृष्ण देव जी ने भी जब आए, वो शरीर में थे, तो सारे संप्रदायगत विरोध को भूल करके बहुत लोग उस संप्रदाय में आकर के शामिल हुए थे। परम दयाल से ठाकुर जी जब अपने शरीर में थे और अभी भी बहुत सारे लोग अपने अपने अलग अलग उस संप्रदाय को शो करके आ रहे हैं। बात यहाँ पर इस बात को समझना होगा, दुकान एक जगह पे 10 है और वहां पे एक दुकान और खुल गया। मुझे बताइए, उस दुकान में खरीदारी करने के लिए कोई आसमान से थोड़ी आता है। वो जो 10 दुकान में जो खरीदार जाते हैं उन्हीं में से काट के ही तो वहां पे आते हैं, नहीं अलग से आते हैं। तो इसका मतलब जो पहले था, तो पहले क्या था? पहले ये सनातनी था। तो जब सनातनी था, उन्होंने कोई मत को अच्छा लगा, कोई विचार अच्छा लगा, तो उस विचार को ग्रहण किया। तो विचार को ग्रहण करने से क्या वो हिंदू नहीं है? मुझे लगता है इस तरह का जो बातें हैं, इस बात को वापस कर लेना चाहिए और इस बात का खंडन करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी जो आर्य परंपरा में जितने भी हैं सब हम आर्य संतान हैं, हम सनातनी हैं। और ये सनातनी चाहे बौद्ध है चाहे जैन है, मुझे लगता है ये धर्म नहीं है, ये सारे सब संप्रदाय है, मत है, क्योंकि सारे का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति है। उस परम सत्य को जानने के लिए ये सब निकल पड़े हैं। तो सब निकल पड़े हैं। धर्म तो केवल वही है जो बचने बढ़ने के लिए जरूरत होती है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो। जीने के लिए जो चीज की जरूरत होती है वही धर्म है, जिसको धारण करके हम अपने सत्ता की रक्षा कर पाते हैं। वास्तव में वही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं हो सकता है। मत हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, हम अलग विचार में जी सकते हैं। तो मुझे लगता है इस शब्द से, इस वाणी से अनेकों आहत हुए हैं और इससे हमारी जो सनातन परंपरा है वो कमजोर होगा। तो इस तरह के कमजोर करने का कार्य को ना करें और हम अपने सनातन जो परंपरा है, हम अपने सनातनी हैं, इस सनातनी के ऊपर बल दे करके हम अपने, ये सभी हम लोग सनातनी हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब एक होकर के उस आर्य सनातनी के बारे में हम सोचे। आर्य का मतलब होते हैं श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ सनातनी, और सनातनी का अर्थ होते हैं जो आदि में था और जो मध्य में है, जो अंत में भी रहेगा। जब सृष्टि नहीं रहेगा तब तक वो सनातन सत्ता का कभी भी नाश नहीं होता है, वो अविनश्वर सत्ता। और उस अविनश्वर सत्ता के हम सभी लोग अंश हैं। हम हो सकते हैं, आप और हमारे विचारों अलग हो सकते हैं और विचार अलग होने के वजह से संप्रदाय का जन्म लेता है, लेकिन वो संप्रदाय कभी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म अनेक नहीं, धर्म एक है। वंदे।